अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ माई हिबा खान। वेलकम टू हिबा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आपको पता ही है कि आजकल कितनी गर्मी जा रही है, तो वीडियो वगैरह मेरे से रूटीन वाइज अपलोड नहीं की जाती, तो इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी करती हूँ। रेगुलर वीडियोस नहीं मुझसे अपलोड की जाती और ना ही बनाई जाती हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और क्लास 10th उस टॉपिक का नेम है किडनी स्टोन्स। कि हम किडनी स्टोन्स के बारे में आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और इसमें कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, किस तरह आपको एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, और ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अब हम वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी स्टोन्स। डिसऑर्डर ऑफ किडनी स्टोन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास किडनी स्टोन्स आ जाता है और एक रीनल फेलियर आ जाता है, यानी दो तरह के हमारे पास होते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स व्हेन यूरिन बिकम्स कंसनट्रेटेड क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट्स। जब हमारा यूरिन गाढ़ा होता है तो उसमें जब हमारा यूरिन गाढ़ा होता है तो उसमें कुछ साल्ट्स के क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और एग्जांपल हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड etc आर फॉर्म्ड इन इट। हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम ये आ जाते हैं क्रिस्टल्स के टाइप। ये क्रिस्टल्स की टाइप आ जाती हैं कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट की फॉर्म में भी स्टोन हो सकता है, अमोनियम फॉस्फेट की शक्ल में भी हमारे पास स्टोन हो सकता है। जब क्रिस्टल्स डिपॉजिट कर दिए जाते हैं तो हमारा यूरिन जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। हमारे पास स्टोन ऐसे नहीं होता कि स्टोन एकदम आया और आकर हमारी यूरिनरी ब्लैडर में फंस गया। सबसे पहले हमारे पास जो होता है ना, हम जब ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जब हम ये कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, इस तरह के जो हमारे जो फूड हम कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम वाला फूड हम जब ज़्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी में वो ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्ट जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाएगा। जब वो ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्ट जमा होगा तो वो क्रिस्टल बना देगा, फिर छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनना शुरू होंगे तो वो एक बड़ा सा एक डेपोजिट यानी क्रिस्टल्स बन जाएंगे। वो क्रिस्टल्स हमारी किडनी में, जो क्रिस्टल्स होगा हमारी किडनी में ऐसे आकर यहाँ पर बन जाएगा। वो यहाँ से बनकर सबसे पहले बनकर पूरा तैयार हो जाएगा क्रिस्टल, फिर वो तैयार होकर हमारे आएगा यूरेटर में, फिर यूरेटर से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में आकर फंस जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन है वो बंद हो जाएगा और हमें यूरिन नहीं आएगा और यूरिन करने में तकलीफ़ होगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन एंड फॉर्म हार्ड डेपोजिट कॉल्ड किडनी स्टोन्स। जब हमारा यूरिन गाढ़ा हो जाएगा और उसमें एक हार्ड डेपोजिट स्टोन बन जाएगा, जब हमारा यूरिन गाढ़ा हो जाएगा और उसमें एक हार्ड डेपोजिट स्टोन आ जाएगा, जब हमारा यूरिन गाढ़ा हो जाता है यानी उसमें स्टोन फंस जाता है, हम लोग यूरिन नहीं कर पाते, तो वो क्या कहलाएगा? किडनी स्टोन्स कहलाएगा। यानी मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी। जब हमारी किडनी में ज़्यादा स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, सम में ट्रैवल टू यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर। जब हमारी किडनी में स्टोन्स ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो ट्रैवल करते हुए यूरेटर में आएंगे और यूरेटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर में आएंगे, जैसे मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कॉजेज़। द मेजर कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स आर एज, डाइट containing more green vegetables, salts, vitamin C and D, recurring urinary tract infections, less intake of water and alcohol consumption। इसमें ये आ जाता है कि अब हमने डिस्कस करने हैं कॉजेज़ कि किडनी स्टोन्स की क्या वजूहात हो सकती हैं। कि इसमें सबसे बड़ी वजह तो ये हो सकती है कि एज, जब हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो हमारी किडनी में स्टोन्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो तब भी हमारी बॉडी में जब हम ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेंगे तब भी हमारी बॉडी में क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो सकते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर किडनी में क्रिस्टल्स बन सकते हैं। और सॉल्ट्स ज़्यादा खाने से और विटामिन सी और डी के जो फूड होते हैं, इस तरह के फूड लेने से भी हमारी बॉडी में क्रिस्टल्स बन सकते हैं, यानी किडनी के अंदर। यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन होता है, यानी जब हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो और हमें बार बार यूरिन आने से भी हमारी बॉडी में किडनी स्टोन बन सकता है।
लेस इनटेक ऑफ वाटर। लेस इनटेक ऑफ वाटर ये होता है कि जब पानी की कमी हो जाती है, जब हमारी किडनी में पानी की कमी हो जाती है तो तब भी पथरी बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी स्टोन या पथरी एक ही है। एंड अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन ये होती है जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उनकी किडनी में भी स्टोन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स। द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड सेवर पेन इन किडनी और इन अल्कोहल or in lower abdomen, vomiting, frequent urination and foul smelling urine with blood and pus। अब इसकी किडनी स्टोन्स की अलामत क्या हो सकती हैं हमारे पास? कौन कौन सी ऐसी अलामत होती हैं जिससे हमें पता लगे कि हमारी जो किडनी है उसके अंदर स्टोन बन रहा है? सबसे फर्स्ट पे हमारे पास ऐसा होता है कि हमारी किडनी में पेन होगी, यानी किडनी में दर्द होगी, तो आपको वॉमिटिंग फील होगी और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी आपकी यूरिन से काफ़ी गंदी सी स्मेल आएगी और आपकी यूरिन से ब्लड विद पस रिलीज़ होगा। जब भी ऐसा हो तो ये किडनी स्टोन्स की ही अलामत होती हैं हमारे पास। वैसे तो आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है कि इसके सिम्टम्स कौन से होते हैं। सिम्टम्स कोई भी एक आपको सिम्टम दी होगी तो आपने ध्यान, या आपको MCQs में भी आ सकता है कि इसके सिम्टम्स कौन सी होंगी, या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं। कॉजेज़ भी आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। किडनी स्टोन की डिफ़ाइन भी आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ये हो गया अभी इसके सिम्टम्स। अब हमने यहाँ पर इसके सिम्टम्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं about 90% of all kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water. In surgical treatment, the affected area is opened and stone are removed। 90% जो हमारे पास होता है किडनी स्टोन्स जो है ज़्यादा पानी पीने के थ्रू भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं हमारे पास कि जब उनकी बॉडी में जो किडनी स्टोन होता है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए हम रिमूव करवाते हैं। क्या करते हैं, और उनमें शुआएँ लगवाते हैं। अब रेडिएशंस हम लगवाते हैं। रेडिएशंस वो किस तरह के टाइप्स की होती हैं? रेडिएशंस के 2 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। एक रेडिएशन हमारे पास होती है इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस और एक होती है नॉन इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस। लेकिन यहाँ पर हम ये जो रेडिएशंस हैं ये हम ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई करेंगे। जब हम ह्यूमन बॉडी पर रेडिएशंस अप्लाई करेंगे तो वो नॉन इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस होंगी। ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी पर कौन सी रेडिएशंस अप्लाई की जा सकती हैं, तो आपने नॉन इलेक्ट्रिकल का ही ऑप्शन चूज़ करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी इज़ अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। लिथोट्रिप्सी ये वो मेथड है जिससे हम किडनी स्टोन को बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर bombardment on the stones in the urinary systems। Waves hit the dense stones and break them। Stones become sand-like and are passed through urine। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम स्टोन को बॉडी से रिमूव करते हैं। इसमें हम रेडिएशन अप्लाई करते हैं ह्यूमन बॉडी पर। हाँ, और हम एक हमारे पास रेडिएशन आती है इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस और एक आती है नॉन इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस। लेकिन जो हम ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई करते हैं वो होती हैं नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स रेडिएशंस। वो हम बॉम्बार्डमेंट हमारे पास आ जाता है लोकेशन, यानी जहाँ पर हमारी बॉडी में किडनी स्टोन प्रेजेंट होगा वहाँ पर हम नॉन इलेक्ट्रिकल वेव्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे स्टोन के ऊपर। जब हम स्टोन के ऊपर वो नॉन इलेक्ट्रिकल वेव्स से हम अप्लाई करेंगे, जिस जगह पे वो स्टोन प्रेजेंट होगा वो स्टोन टूट जाएगा। जब वो स्टोन टूट जाएगा तो वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। वेव्स हिट दी डेंस स्टोन्स एंड ब्रेक दैम, यानी जब हम वेव्स अप्लाई करेंगे स्टोन के ऊपर तो स्टोन जो है टूट जाएगा और वो हमारी बॉडी से, और जब स्टोन टूट जाएगा तो वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। ये आपको किडनी स्टोन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। किडनी स्टोन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी अलग से पूछ सकते हैं और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपको, और इसके कॉजेज़ भी पूछे जा सकते हैं और इसके सिम्टम्स भी पूछे जा सकते हैं, और लिथोट्रिप्सी की डेफिनेशन भी आपको अलग से आ सकती है। इसमें ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। वैसे तो ये चीज़ें MCQs में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। और जाते हुए एक दफ़ा फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ
और जाते हुए एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल कर दें सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।